नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पेट 2023 जो 29, 28 और 29 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम विशेष जो चर्चा करेंगे किस पे, हड़प्पा सभ्यता। पिछले वाले वीडियो में जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है हम बता चुके हैं। वहाँ पे हम आपको जो है 60 क्वेश्चन जो है करा चुके थे, 61 क्वेश्चन। अब जो हम बाकी के जो 40 क्वेश्चन हैं उन 40 क्वेश्चनों को जो है देखेंगे। तो आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिए, उसके बाद से जो हम करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता के खब्यात की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। यानी कह सकते हैं खब्यात की खाड़ी में जो है कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं। तो कहेंगे लोथल है, रंगपुर है, भगताराव है, मेघम है, कुंतासी है, शिकारपुर है। ठीक है, तो ये जो है सब कह सकते हैं खंबात की खाड़ी में क्षेत्र में, ये खंबात की खाड़ी में उपस्थित क्षेत्र हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पंजाब में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। यानी पंजाब में जो है कौन कौन से स्थान है। तो कहेंगे रोपड़ है, संघोल है, चकबाड़ा है, डेरम जरा है, सराय कोला है। ठीक है, तो ये सब पंजाब क्षेत्र में स्थित हैं। अगला है सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, पंजाब प्रांत में, तो कहेंगे हड़प्पा है, जलीलपुर है, डेरा इस्माइल खान है, चक पुरवाने और रहमान डेरी। तो ये जो है कह सकते हैं पंजाब के, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित जो ये स्थान है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला कर रहा है सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्षेत्र स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो कहेंगे सुतका को, बालाकोट और सुतका केंडोर। ठीक है, केडोर, सुतका केडोर। तो ये जो है कह सकते हैं बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में क्या है, स्थित है। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी बताइए क्या है। तो कहेंगे 1600 मीटर। ठीक है, तो पूर्वी से जो पश्चिमी तक ये सिंधु सभ्यता जो फैला हुआ है, तो उसकी जो दूरी है कितनी है बीच की। तो कहेंगे 1600 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो कहेंगे लोथल और सुतका दोड़ा। ठीक है, सुत को दोड़ा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से, लोथल व सुतको दोड़ा। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो कहेंगे व्यापार था। सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो कहेंगे चौड़ी थी और कैसी थी, बिल्कुल सीधी हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा। तो कहेंगे त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा। तो कहेंगे गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी। तो कहेंगे 2। कौन कौन सी। तो कहेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। तो कहेंगे 6 नगर थे। कौन नगरों के नाम देखिए, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, लोथल था, चन्नूदाड़ो था और बनमाली। ये जो है 6 जो है क्या थे, नगर थे सिंधु घाटी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि है। तो कहेंगे चित्रात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की लिपि है। तो कहेंगे चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है। तो कहेंगे दामाबाद। ठीक है, दाइमाबाद होना चाहिए। ठीक है, दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, इनके बीच में ये जो है दोनों में सटा है। ठीक है, तो ये दक्षिणतम स्थल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा। तो कहेंगे मांडा। ठीक है, अखनूर और जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा। तो कहेंगे सुतकान केंडोर। ठीक है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो कहेंगे आलमगीरपुर, मेरठ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो मेरठ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए। तो कहेंगे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से एक जो है बहुत बड़ा महान जो है स्नानागार जो है क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था।
सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो कहेंगे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। ठीक है, ये जो कह सकते बहुत ही प्रचलित थी उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संदेहवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? यानी मिठास के लिए किस जो है पदार्थ का प्रयोग करते थे, किस वस्तु का? तो कहेंगे शहद का, वो लोग जो है वस्तु का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग करते थे? कहेंगे कांसा। उस समय इन लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था, तो कांसा जो धातु था इनका बहुत ज़्यादा प्रचलित था। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता था? तो कहेंगे टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा जो है द्रव्य का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले थे? तो कहेंगे 2 टीले, पूर्वी व पश्चिमी टीले। अगला है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है, मोंटागोमरी पाकिस्तान में किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के निवासी कैसे? तो कहेंगे सारे थे। ठीक है, हड़प्पा को मोसोपोटामिया का उपनिवेशक कहा जाता है हिटलर ने। ठीक है, किसने कहा? तो कहेंगे हिटलर ने कहा कि जो हड़प्पा है, ठीक है, उसको जो है मेसोपोटामिया का जो है उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो कहेंगे पिंगट ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने जो है कहा कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, ठीक है, सिंधु घाटी की जो है जुड़वा राजधानी है? तो याद रखिएगा पिंगट ने ये बात बोली थी। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? तो कहेंगे पाशा था। ये पाशा खेलते थे। ठीक है, इनके समय पाशा प्रचलित था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कहेंगे पुरातात्विक खुदाई। तो उस समय का प्रमुख स्रोत यही था। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहेंगे धौलावीरा में प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कहेंगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। अभी इसको हम बताएं। हड़प्पा सभ्यता की किस सभ्यता 20 गुनी थी? तो कहेंगे मिस्र की सभ्यता जो थी, ठीक है, वो हड़प्पा सभ्यता से 20 गुनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कहेंगे कांस्य युग। ठीक है, इसी में जो है कांस्य जो धातु का प्रयोग करते थे, तो कह सकते हैं कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नागार प्राप्त हुए? तो कहेंगे मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है क्योंकि इनकी लिपि में अभी तक जो है पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, इनकी लिपियां जो है अभी तक जो है पढ़ी नहीं गई हैं, इसलिए इसे जो है ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस सिद्धांत पर विकसित रूप बताया गया? तो कहेंगे क्रमिक विकास के सिद्धांत पे। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नारा किसने दिया था? तो कहेंगे जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल ने नाम दिए थे। चलिए क्वेश्चन और उसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट है, हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? तो कहेंगे 16 या उसके आवर्तों का। ठीक है, तो हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार रखते थे? तौल जो तौलना जाता, ठीक है, तो कहेंगे 16 या उसके आवर्तों का। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपके थे इतिहास से जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने प्रश्न, वो सब प्रश्न आपको हम बता दिए और यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम आगे देखते हैं जो है करंट अफेयर जो है 20 अक्टूबर का। ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है,
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का जो है आरंभ किया है, ठीक है, किए हैं। तो ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, अश्वनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, आर के सिंह, ठीक है। तो ये आप जानते हैं अश्वनी वैष्णव कौन है, तो ये जो है कह सकते हैं कि इनको बोला जाता है रेल मंत्री, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, रेल मंत्री। उसके बाद अनुराग ठाकुर जो कौन है, तो कहेंगे ये जो है खेल मंत्री हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के किसके साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का प्रारंभ हुआ, तो कहेंगे वैष्णव, ठीक है। तो ये देखिए ट्रेन का ही बात किया गया है, ठीक है, हाँ ट्रेन है, ठीक है। तो ट्रेन जब ये है तो आप याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव जो है कह सकते हैं कि ये जो है रेल मंत्री हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसका जो है एक्सप्लेनेशन समझते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन इसका है। देखिए एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ठीक है, ये जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने, ठीक है, तो रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव हैं, ने कश्मीर में बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया है। उपराज्यपाल ने श्रीनगर स्टेशन से बनिहाल के लिए पहली विस्टाडोम कोच ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और केंद्रीय मंत्री और असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये आपको इससे जो है एक्सप्लेनेशन से कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद हो गए, ठीक है। चलिए हम दूसरा जो है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑपरेशन चक्र सेकेंड किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन चक्र सेकेंड वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो कहेंगे सीबीआई के द्वारा, ठीक है। तो एक सीबीआई के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। थोड़ा चलिए इसके हम एक्सप्लेनेशन को जो है क्या कहते हैं देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको कहते हैं क्या, सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, तो करा सीबीआई ने अपने ऑपरेशन चक्र सेकेंड के हिस्से के रूप में 5 अलग अलग मामलों में संबंध जो है कई राज्यों में 76 स्थानों पर तलाशी ली, ठीक है। तो ये 76 स्थानों पे जो है तलाशी ली, ठीक है, 5 अलग अलग मामलों में, और कह रहा है इसका उद्देश्य भारत में संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों पर रोक लगाना है, ठीक है। सीबीआई ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और निजी क्षेत्रों के दिग्गजों के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया है। चलिए तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से जो आप पीडीएफ जो प्राप्त कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है आपको सुबह 11 बजे जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल में ही किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पहला है एनटीपीसी भेल आरईसी लिमिटेड सेल, ठीक है। चलिए तो कहेंगे आरईसी लिमिटेड को जो है क्या किया गया है, जो है पिकाक पुरस्कार से, गोल्डन पिकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करा है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरईसी, ठीक है, लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से, ठीक है, कहाँ से, तो कहेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर की ओर से गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार को की स्थापना जो है 1911 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की गई थी। और आरईसी लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय क्या है, देखिए आरईसी लिमिटेड जो है क्या है, तो कहेंगे एक गैर बैंकीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना जो 1969 में की गई थी, ठीक है। चलिए तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है, तो कहेंगे वंदे मातरम या भारत दर्शन या नमो भारत या इंडियन रैपिड रेल, तो कहेंगे क्या दिया गया, तो कहेंगे नमो भारत। क्या नाम दिया गया, तो कहेंगे नमो भारत। अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही उन्होंने इसकी यात्रा भी की। तो कहेंगे रैपिड एक्स ट्रेन में 6 कोच की ट्रेन है, ठीक है, ये जो जिसका उद्घाटन ये हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है 6 कोच हैं, जिसमें एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है और इस ट्रेन में 72 सीट स्टैंडर्ड कोच कोच और 62 जो है सीट प्रीमियम कोच है, ठीक है। तो कह सकते हैं 72 सीटें स्टैंडर्ड हैं, 62 सीटें प्रीमियम है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 30 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसमें 10 ट्रेनों जो है साहिबाबाद दुहाई के बीच जो है चलेगी, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ ले लेंगे तो आपको जो बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखिए क्या करा। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या डेविड वार्नर, ठीक है। तो कहेंगे विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली जो है कह सकते 2600 रन बनाकर जो है सब विश्व में इंटरनेशनल कह सकते पूरे विश्व में जो है सबसे तेज 2600 रन बनाने वाले बल्लेबाज यही जो है थे। थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं क्या कर रहे हैं। कह रहा है भारत से दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने इस मामले में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ा है। विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। और कोहली ने इस मैच में अपने वनडे करियर का 48वां जो है शतक जो इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये वनडे मैच में 48वां जो है ये जो है शतक जो इन्होंने क्या किया है बनाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को देख लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने का जो है कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।